Hello everyone, welcome back to IDB Institute of Finance and Accounts. My name is Anamika and today I'm going to tell you about the topic Board of Directors. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके अंडर में कौन कौन से लोग होते हैं? चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेनली शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मेनली शेयर होल्डर्स के द्वारा चुने जाते हैं। डायरेक्टर्स मेनली होते क्या हैं वो हम समझते हैं। Directors. The term director is a title given to the senior management staff of businesses and other large organizations. मेनली जो टर्म डायरेक्टर है ये किसको डिफ़ाइन करता है? सीनियर मैनेजमेंट स्टाफ के लिए डिफ़ाइन करता है। ठीक है, ये आपका सीनियर मैनेजमेंट की पोस्ट होते कौन? डायरेक्टर्स। किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में या किसी बड़े बिजनेस में। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन वेरी। जिस टाइप का या जैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है उसी अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स का भी रोल होता है। स्टार्टअप कंपनीज कैन हैव अ सिंगल डायरेक्टर विच इज़ द मिनिमम फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अकॉर्डिंग टू द लॉ। जैसे जैसे कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट होती है तो वहाँ पे मेनली सिर्फ एक डायरेक्टर की ज़रूरत होती है। ठीक है, स्टार्टिंग अगर कोई कंपनी कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है तो मेनली वो प्राइवेट लिमिटेड से ही स्टार्ट करता है। प्राइवेट लिमिटेड फिर वो पब्लिक सेक्टर में चेंज हो जाती है। However, as organizations and businesses expand, the number of directors can increase because more tasks and responsibilities become present. जैसे ही जैसे आपका बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड होता जाता है, बढ़ता जाता है, उसी तरीके से आपके डायरेक्टर्स की इंक्रीजमेंट भी होती जाती है। जैसे ही आपका बिजनेस बढ़ेगा वहाँ पे बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, बहुत सारे टास्क भी बढ़ जाते हैं अपने आप, तो उतने ही ज़्यादा डायरेक्टर्स की भी वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि अगर आपका स्टार्टिंग बिज़नेस है कोई भी तो वहाँ पे सिंगल डायरेक्टर की सिर्फ ज़रूरत होती है, और जैसे ही आपका बिज़नेस ग्रो करने लगता है तो बहुत सारे डायरेक्टर्स की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ द कंपनी एक्सपैंड्स एंड हैज़ मोर देन वन डिपार्टमेंट सच एज़ फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन एंड IT, देन द बिज़नेस में फॉर्म अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जैसे कि मान लीजिए आपका बिज़नेस एक्सपैंड करता है, वहाँ पे एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि आपका बिज़नेस पहले स्मॉल स्केल में था, फिर जैसे ही आपका बिज़नेस ग्रो अप करने लगता है उतने ज़्यादा डिपार्टमेंट भी वहाँ पे इंक्लूड होने लगते हैं। जैसे कि फाइनेंस हो गया, सेल्स, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, IT का अलग, है ना? तो इसी तरीके से जब बिज़नेस एक्सपैंड करता है तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। विथ ईच डायरेक्टर ओवरसीइंग अ डिपार्टमेंट, और हर एक डायरेक्टर हर एक डिपार्टमेंट को देखता है। एंड मेंटेनिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद दैट डिपार्टमेंट, और सारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उस डिपार्टमेंट में देखता है, निभाता है। A board of directors ensures that a clearly outlined structure is in place which will help the business to work more efficiently. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये ध्यान रखता है कि कोई भी बिज़नेस आपका एफिशिएंट वे में वर्कआउट करे। ठीक है, हर एक बिज़नेस आपका एफिशिएंट वे में वर्कआउट करे, ये चीज़ का कौन ध्यान रखता है? डायरेक्टर्स ध्यान रखते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, विल सी। लार्जर बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशंस विल फॉर्म अ क्लियर बोर्ड एज द फॉलोइंग। कौन कौन से डायरेक्टर्स के अंडर में लोग आते हैं? चेयरमैन आते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। चेयरमैन कौन होते हैं? ये एक आपके दिस पर्टिकुलर रोल विद इन द कंपनी इज ऑफन अ नॉन एग्जीक्यूटिव रोल दैट हैज़ ऑल्सो द टास्क ऑफ ओवरसीइंग द एंटायर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। ये मेनली आपका हेड ऑफ द कंपनी होते हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें होती हैं वो कौन देखता है? चेयरमैन देखते हैं। फिर उसके बाद हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स आते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर का रोल क्या होता है कि वो मैनेजिंग डायरेक्टर इज एम्प्लॉयड बाय द बिजनेस ऑफन बाय द चेयरमैन। ठीक है, ये कौन इनको एम्प्लॉय देता है, कौन हायर करता है इनको? चेयरमैन हायर करते हैं। अदर रोल्स इंक्लूड रनिंग द बिजनेस एंड प्रोड्यूसिंग सैलरीज। और इनका रोल क्या होता है कि बिज़नेस को कैसे रन किया जाए और कैसे सैलरी को निकाला जाए। The managing director manages the board of directors and oversees the performance of the business, thus reporting back to the chairman.
और ये किसको सारी चीज़ें रिपोर्ट करता है, जाके चेयरमैन को सारी चीज़ें रिपोर्ट करता है। और मैनेजिंग डायरेक्टर का ये वर्क होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये डायरेक्ट करते हैं, मतलब मैनेज करते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, a group of executive directors who each play a significant role within the company. They maintain full responsibility over their respective departments such as finance, marketing and sales. ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपके, जैसे कि फाइनेंस, मार्केटिंग एंड सेल्स, ये सारे डिपार्टमेंट्स का रोल प्ले करते हैं। Each director manages their department, ensuring that tasks and objectives are being met. Executive directors also sit one board. तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो रही है एफिशिएंट वे में कि नहीं, उस चीज़ का इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, these advise the business by proposing different forms of strategy and also decide remuneration of the executive directors. ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की रेम्यूनरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, और एक अलग फॉर्म ऑफ स्ट्रैटेजी का रोल ये प्ले करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले चेयरमैन। चेयरमैन कौन होते हैं? चेयरमैन, द चेयरमैन ऑल्सो चेयरमैन और चेयरवुमेन इज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर of an organized group such as board, committee or deliberative assembly. The person holding the office, who is typically elected or appointed by members of the group, presides over meetings of the group and conducts the group business in an orderly fashion. तो चेयरपर्सन आपके कौन होते हैं? चेयरमैन भी होते हैं, ठीक है, आप उनको चेयरमैन के नाम से भी आप उनको कह सकते हैं, चेयरपर्सन भी कह सकते हैं और चेयरवुमेन भी। चेयरवुमेन कौन? फीमेल चेयरपर्सन्स। ये आपके मेनली हेड ऑफ़ द कंपनीज होते हैं, सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। और इनको कौन अपॉइंट करता है? मेंबर्स ऑफ द ग्रुप अपॉइंट करते हैं, ठीक है। आपकी जो मीटिंग्स होती है कंपनी में, किसी भी बिज़नेस में, उस मीटिंग को कैसे मैनेज करना है, कैसे मीटिंग को कंडक्ट कराना है, तो ये सारी चीज़ें कौन देखता है? आपकी चेयरमैन देखते हैं। In some organizations, the chairperson is also known as president or other title. कोई ऑर्गेनाइजेशंस में चेयरपर्सन को हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चेयरपर्सन को हम प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। In others, where a board appoints a president or other title, the two terms are used for distinct positions. Terms for the office and its holder include chair, chairperson and chairwoman, convener, facilitator, moderator, प्रेसिडेंट एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऑफिसेस में या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में चेयरमैन को बहुत से लोग चेयरपर्सन भी बोलते हैं, ठीक है, चेयरवुमन भी कहते हैं, कन्वीनर भी बोलते हैं, फैसिलिटेटर भी बोलते हैं, मॉडरेटर, प्रेसिडेंट और प्रिसाइडिंग ऑफिसर के नाम से ये सारे टर्म्स जाने जाते हैं। चेयरपर्सन ऑफ अ पार्लियामेंट्री चैम्बर इज ऑफन कॉल्ड द स्पीकर। और चेयरपर्सन पार्लियामेंट्री चैम्बर का क्या कहलाता है? स्पीकर कहलाता है, ठीक है। स्पीकर वही पर्सन है जो हमारा चेयरपर्सन होता है, बट पार्लियामेंट्री चैम्बर में इन्हें हम स्पीकर के नाम से जानते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? इन एडिशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव और एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज इन ऑर्गेनाइजेशंस, द चेयरपर्सन प्रिसाइड्स ओवर मीटिंग्स। सच ड्यूटीज एट मीटिंग्स इंक्लूड कॉलिंग द मीटिंग टू ऑर्डर, डिटरमाइनिंग इफ़ अ कोरम इज़ प्रेजेंट, ठीक है, क्या रोल्स हैं इनके? मीटिंग को कंडक्ट कराना, कोरम प्रेजेंट है कि नहीं वो देखना, अनाउंसिंग द आइटम्स ऑन द ऑर्डर ऑफ बिजनेस और एजेंडा एज दे कम अप। आपके जितने भी आइटम्स ऑर्डर बिजनेस के हैं वो सारे सही वे में है कि नहीं है, उस चीज़ के बारे में अनाउंस करना। रिकॉग्निशन ऑफ मेंबर्स टू हैव द फ्लो, एनफोर्सिंग द रूल्स ऑफ द ग्रुप, पुटिंग क्वेश्चंस मोशंस टू अ वोट, which is the usual way of resolving disagreements following discussions of the issues, adjourning the meeting। तो मेंबर्स है कि नहीं उस चीज़ को ध्यान रखना, क्वेश्चंस पुट अप करना, ठीक है, मोशन
मोटिवेटेड के थ्रू। क्यों? क्योंकि अगर कोई आप ऐसे क्वेश्चंस रख दोगे ताकि वो कोई डिसएग्रीमेंट ना हो पाए, उस अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को कैसे पुट अप करना है, कैसे वोट करना है, वो सारी चीज़ें देखना, मीटिंग को ख़त्म करना, मतलब जितनी भी स्टार्टिंग से दी एंड तक पोजीशंस मतलब मीटिंग की होती सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो कौन देखता है? आपके चेयरमैन ही देखता है। द पावर्स एंड अथॉरिटी। पावर्स क्या है? द पावर्स ऑफ द चेयरपर्सन वेरी वाइडली अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस। In some organizations, they have the authority to hire staff and make financial decisions. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में इनकी क्या अथॉरिटी है कि स्टाफ्स को हायर करना और फाइनेंशियल डिसीजन को देखना और लेना। In others, they only make recommendations to your board of directors and or may have no executive powers, in which case they are mainly a spokesperson for the organizations. कुछ जगह पे जो क्या होता है कि उनके पास एज एग्जीक्यूटिव पास की अथॉरिटी नहीं होती है, तो उस जगह पे सिर्फ वो स्पोक पर्सन का ही काम करते हैं। ठीक है। द पावर गिवन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इट्स स्ट्रक्चर एंड द रूल्स इट हैज़ क्रिएटेड फॉर इटसेल्फ। नाउ हियर इज द डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स। क्या प्रोसीजर डिसिप्लिनरी का, वो हम समझते हैं। If the chairperson exceeds their authority, engages in misconduct, or fails to perform their duties, they may face disciplinary procedures. अगर कोई चेयरपर्सन मिसकंडक्ट करता है अपनी अथॉरिटी को, या ड्यूटी अपनी परफॉर्म उस वजह से नहीं कर रहा है, या अपनी ड्यूटी करने के टाइम पे वो फेल हो जाता है, इस तरीके से अगर कोई भी वो मिसकंडक्शन वाला प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसके ऊपर फॉलोइंग एक्शंस लिए जा सकते हैं, जैसे कि दे में इंक्लूड सेंसर, सस्पेंशन और रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। ठीक है, उनको या तो सस्पेंड किया जा सकता है, कोई चार्जेस लगाए जा सकते हैं उनके ऊपर। ठीक है, फ़ाइन, पेनल्टीज़ वगैरह, या फिर उनको ऑफिस से भी निकाला जा सकता है। द रूल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वुड प्रोवाइड डिटेल्स ऑन हु कैन परफॉर्म द डिसिप्लिनरी प्रोसीजर्स। यूजुअली हु एवर अपॉइंटेड और इलेक्टेड द चेयरपर्सन हैज़ द पावर टू डिसिप्लिन देम। और जो कोई पर्सन चेयरपर्सन को अथॉरिटी देता है सारी, या उसको पावर या उसके ऊपर या वो जो भी अपॉइंट करता है आपको चेयरपर्सन, ठीक है, तो चेयरपर्सन के ऊपर डिसिप्लिन वे में वर्क कर रहा है कि नहीं, वो उस पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, आपके अंडर में मेनली कोई वर्क करता है, तो ये अगर आपने उसको हायर किया है, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ये देखें या ध्यान रखें कि वो पर्सन सही वे से काम कर रहा है कि नहीं। तो उसी तरीके से चेयरपर्सन को जो भी अपॉइंट करता है, जो भी हायर करता है, तो उसके ऊपर ये डिसिप्लिनरी, ये मतलब ये उसके ऊपर ये ध्यान उसको ये देना पड़ता है कि वो डिसिप्लिन वे में अपना वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। नाउ हियर आर कॉमन टाइप्स ऑफ चेयरपर्सन इन पब्लिक कॉर्पोरेशंस। कुछ टाइप्स के चेयरपर्सन है पब्लिक कॉर्पोरेशंस में। चेयरपर्सन एंड CEO। द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर may also hold the title of chairperson, in which case the board frequently names an independent member of the board as a leader director. This position is equivalent to the position of president director general in France. जो CEO होता है आपका, वो भी आपकी चेयरपर्सन की जगह को प्ले करता है, यानी कि चेयरपर्सन और आपका CEO मैनेजमेंट की तरफ से ये दोनों मेनली एक ही वर्क देखते हैं। ठीक है, ये पोजीशन जो इनकी होती है, प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल जो फ्रांस में है, उनकी पोजीशन ये रोल वहाँ का ये प्ले करते हैं। ठीक है, तो चेयरपर्सन और CEO मेनली एक ही तरह से वर्कआउट करते हैं। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इज़ एन ऑफिस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ CEO। जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन होते हैं, वो CEO से थोड़ा सा अलग पोजीशन हायर करते हैं। Where the title holder wields influence over company operations, the chairperson oversaw the controls of the business through compliance and audit and the direction of the business. जो चेयरपर्सन होते हैं वो आपके बिजनेस को कंट्रोल करते हैं, सारे कंप्लायंसेस को देखते हैं, ऑडिट करते हैं, रीचेकिंग करते हैं आपके बिजनेस को। तो ये सारा वर्क किसका है? एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का है। तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन मतलब चेयरपर्सन का है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और आपके CEO थोड़ा सा अलग फॉर्म क्रिएट करते हैं।
नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन कौन होते हैं? नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन इज़ ऑल्सो अ सेपरेट पोस्ट फ्रॉम दैट ऑफ सीईओ। ये भी थोड़े से सीईओ से अलग पोजीशन इनकी होती है। मेनली लेकिन जो नॉर्मल चेयरमैन्स होते हैं उनकी पोजीशन और सीईओ की पोजीशन एक होती है, बट एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन की पोजीशन सीईओ से थोड़ा अलग होती है। अनलाइक एन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन, अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयर डज नॉट इंटरफेयर इन डे टू डे कंपनीज मैटर। इनका क्या काम होता है कि ये कंपनी की जो डे टू डे एक्टिविटीज़ होती है उस चीज़ को ना ध्यान करना, ना इंटरफेयर करना किसी भी काम में। Across the world, many companies have separated the roles of chairperson and CEO. पूरे विश्व में क्या है कि कुछ कंपनीज में क्या होता चला गया है कि चेयरपर्सन और सीईओ की पोस्ट को थोड़ा सा अलग डिफाइन अप कर दिया गया है, saying that this moves improves corporate governance. The non-executive chairperson's duty are typically limited to matters directly related to the board, such as इनका क्या वर्क होता है? चेयरिंग द मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड, organizing and coordinating the board's activities such as by setting its annual agenda, reviewing and evaluating the performance of the CEO and the board members. मीटिंग को चेयर करना, मतलब बोर्ड की जो मीटिंग्स होती है उसको चेयर अप करना, कोऑर्डिनेट वे में फॉलो अप करना सारी एक्टिविटीज़ को, ठीक है। कैसे? एनुअल एजेंडा को फॉर्म करके, मतलब पूरे एनुअली जो भी एजेंडा आपका होता है पूरे साल का, उस चीज़ को फॉर्म करके और इवैल्यूएट करना किस चीज़ को? सीईओ के परफॉर्मेंस को और बोर्ड के अदर मेंबर्स को भी, ठीक है। तो ये किसके वर्क है? आपके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के। तो इस वीडियो में हमने क्या समझा? डायरेक्टर्स कौन होते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं, कौन उनको इलेक्ट करता है, कौन अपॉइंट करता है, फिर उसमें कौन कौन लोग होते हैं? चेयरपर्सन यानी कि चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है। फिर चेयरपर्सन कौन होते हैं वो हमने समझा, किस टाइप के चेयरपर्सन्स होते हैं, कहाँ कहाँ काम करते हैं और कैसे वर्कआउट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि मैनेजिंग डायरेक्टर्स कौन होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड हैव अ नाइस डे।